So this is going to be serious topics. Even I need to sit for this topic. So I think अभी के time में I don't know. I do talk with a lot of people, and what I have learned is that if a female is not independent monetary, like अगर आप खुद के अपने पैसे नहीं कमाती हैं तो आपको ना चाहते हुए इस सोसाइटी में सफ़र करना पड़ेगा, चाहे आपका खुद का घर क्यों ना हो. एंड इट्स गोइंग टू बी शॉकिंग. ठीक है, गाइज कैन लिसन टू इट बिकॉज आई थिंक अराउंड यू कैन सी दैट विथ योर सिस्टर्स और इनफैक्ट समवन इन योर फैमिली कि ये ऐसा हो रहा है. एंड एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना, ज़्यादा इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज दे थिंक इफ़ दे गेट लाइक इफ़ दे हैव टू गेट मैरिड तो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ना लिखना ज़रूरी है. बट अगर हम स्किल्स की बात करें, क्या लड़कियों को उस तरीके से स्किल अप किया जाता है? तुम ट्रेडिंग में कितनी लड़कियों को देखते हो? मैं नहीं देखती हूँ. दे आर गर्ल्स जो सीखती हैं इस चीज़ों को, और मैं प्रमोट करती हूँ चीज़ों को. अगर तुम्हारी साइड इनकम नहीं है अभी के टाइम पे तो तुम क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंस का मतलब लड़कियों के लिए पैसे कमाना है. एंड अगर तुम पैसे कमा रही हो उसके बाद भी तुम डिसरिस्पेक्ट सह रही हो तो थोड़ा तुमको थेरेपी लेके अपने आप को समझने की ज़रूरत है. क्या होता है ना, जब हम किसी एक माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं, हमें एक ऐसे हाउस होल्ड में अगर हम बड़े हुए हैं जहाँ पे हमारी मम्मी नहीं कमाती हैं तो दैट नोशन कहीं ना कहीं स्टिक्स की. हम सबको बचपन से ना ऐसे कर दिया गया है कि यार देखो, आई थिंक अगर मान लो तुम नहीं भी कमाओगी तो क्या ही हो जाएगा यार, मम्मी जैसा यू कैन लिव. एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थॉट प्रोसेस बिकॉज इस चीज़ से ना आप बहुत चिल हो जाओगे. आपको जब तक आपका करियर नहीं बन जाता आपको चिंतन करने की ज़रूरत है. लड़कों को मुझे ऐसा लगता है हमेशा से उनको ना बड़ा ही ऐसे करा जाता है, विच इज़ गुड. एंड आई नो दिस स्ट्रगल इस चीज़ में, आई डू अंडरस्टैंड. आई हैव मेल फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक भाई जॉब करना भी एक स्ट्रगल है. बट आई थिंक लड़कियों के लिए अभी के टाइम पे, अब तुम मेरे पॉइंट्स नो कि ऐसा क्यों क्यों है. देखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है वर्स्ट केस सिनेरियो लेके नहीं चलना होता, बट तुम इस चीज़ को देखो. मैं ये स्टोरी मेरे को किसी ने डीएम की थी तो मैं जस्ट सो दैट आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे कितनी दिक्कतें कोई फेस करता है. लाइक देयर इज़ अ लेडी, शी वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट अपने घर में. ओके, एंड शी हैज़ अ किड. शी वॉज अनेबल टू लीव बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉजंट मैरिड. सॉरी, क्या बोल रही हूँ, सॉरी कन्फ्यूजन. मैरिड नहीं होती तो बच्चा क्यों है, ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया. थोड़ा भावनाओं में बह गई थी. नहीं, सो उस लड़की का थोड़ा सीरियस है. तो वो मैरिड थी एंड वो कमा नहीं रही थी एंड उस वजह से लाइक उसके हस्बैंड उस पर चीट किया जा रहे थे एंड शी वॉजेंट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस होल्ड. एंड उसका हस्बैंड उसे पैसों के थ्रू कंट्रोल करता था और उसके औरत के दिमाग को ऐसा बना दिया गया था कि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पालेगा कौन, क्योंकि उसके घर वालों ने से ये बोल के भेजा था कि अब तो शादी कर दी है ना तो अब लाइक यू हैव टू लिव देयर, कैसे भी निभाओ. एंड शी इवन ट्राई टू कन्वे अपनी फैमिली में दैट दिस इज़ वॉट शी हैज़ बीन गोइंग थ्रू. बहुत टाइम बाद शी गॉट द करेज. बट घर वालों को ये था तो क्या हो गया, पैसे तो देते ही हैं, क्या हो गया, कहाँ वो लाइक वो दूसरी औरत क्या हो गया, तुम्हारे घर में नहीं आती है ना, अब क्या ही दिक्कत है, यू कैन सर्वाइव हेयर. एंड उस औरत के दिमाग को ऐसा बना दिया गया था. एंड मैंने हर्ड दिस आई फेल्ट वेरी सैड बिकॉज उसका ये पॉइंट था, जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे लिए इतना लेट हो चुका था. एंड मेरा दिमाग इस तरीके से बिल्टअप है, उसने खुद ही बात एडमिट की है दैट उसका दिमाग इस तरीके से बिल्टअप है दैट शी डजंट वांट टू लीव दिस टॉक्सिक मैन एंड शी इज़ ओके कि हाँ ठीक है पैसे तो मिल रहे हैं. एंड विच इज़ सैड एंड हेंस आई रियलाइज कि ओ माई गॉड, ये तो एक्चुअल सही में लोगों के साथ हो रहा है कि आप किसी जगह से इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है. और उसने ये बात बोली कि अगर जब मैंने शादी की थी मैंने उस टाइम पे इस बात पे ध्यान दिया होता कि हाँ मैं एक मेट्रो सिटी में हूँ और मुझे एक्चुअली आई कुड फाइंड अ जॉब, बट शादी ये बोल के की गई थी कि आपको जॉब नहीं करनी है. एंड नाउ आई एम गेटिंग इट कि ऑब्वियसली यू डोंट वांट अ वुमेन टू बी इंडिपेंडेंट क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. और प्लीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ द लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टन थिंग्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द सोसाइटी, नॉट एज एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू दैट. देर आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट एंड यू हैव टू गेट दैट मच एम्पैथी. ऐसा नहीं होता कि अगर आपका खुद का हाउस होल्ड बहुत अच्छा है, आपके यहाँ पे लाइक वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है तो सबका घर वैसा हो. नहीं, आप मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ को देखिए क्योंकि आप खुद सोचिए अभी अगर मैं ये वीडियो पे बना रही हूँ, देयर आर वुमेन आउट देयर हु डोंट हैव एक्सेस टू द फोन ऑल्सो. एंड ये तो वो लोग हैं ना जिनके पास इतना एक्सेस है, दे आर प्रिविलेज, दे कैन लीव बट दे आर नॉट एबल टू लीव. सो आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, आप उस चीज़ को एक पल के लिए बाजू में रखिए. अगर आपके घर में टॉक्सिसिटी है आप उस भी चीज़ को बाजू में रखिए. अगर आप खुद सोच के देखिए आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो क्या आप नहीं कोई चीज़ को छोड़ के जाइएगा. बहुत सारी लड़कियां घर पे मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट ये सब फेस करती हैं. क्यों नहीं छोड़ पाती हैं? क्योंकि उनके खुद के फादर ये कर रहे होते हैं, उनके खुद के फादर पैसे दे रहे होते हैं. अभी थोड़ा टाइम पहले भी एक लड़की का आया था, शी वॉज डिसेबल्ड एंड ऑब्वियसली वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, उसके साथ इतना बुरा हुआ. हर ओन फादर एक्चुअली प्रेगनेंटेड हर
अब ये न्यूज़ सुन के मैं इतना शॉक में चली थी, एंड देन आई रियलाइज भाई गर्ल्स आर नॉट सेफ एट टाइम्स अपने घर पे भी, क्योंकि सब लोग उतने अच्छे नहीं हैं. नॉट एवरीवन हु इज़ अर्निंग इज़ अ गुड पर्सन. पैसों से आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो सकता. एंड अगर आप अभी के टाइम में अपने आप को स्किलफुल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि खुद ही सोचो ना, चैट जीपीटी है, खुद सोच के देखो कितना फ्रीक्वेंट यूज़ है. बट अगर क्या आप उस चीज़ से अपने लिए कुछ करियर वाइज सोच रहे हैं और नहीं सोच रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कितनी दूर लेके जाएगी. क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का सिंपल मतलब ये तुम्हें लग रहा है एज ए सोसाइटी मिल के अगर एक मूवमेंट भी चला लो कि अगर एक लड़की नहीं कमा रही है उसके बाद उस लड़की को कहीं से भी इज्जत दी जाएगी नहीं. और सबसे सैड बात ये, यू विल गेट रिस्पेक्ट व्हेन यू विल अर्न ओनली. द डे यू लीव दैट जॉब, I don't think so. There are most of the women out there who will not feel safe if they leave their job, because उनकी जॉब ही उनकी एक अकेली सिक्योरिटी है. जब आपका करियर होता है तो अपने पॉइंट्स आप पुट फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी फैमिली भी रिस्पेक्ट करेगी, जबकि फैमिली से तो अनकंडीशनल प्यार एक्सपेक्ट किया जाता है. बट सच्चाई यही है. एंड इट इज़ सो हार्ड टू एक्सेप्ट ये सब, क्योंकि मेरा भी होता है, ओ माई गॉड सीरियसली. क्योंकि क्या होगा, वो तो उसी माइंडसेट से पड़े हुए हैं ना. दे विल एक्चुअली लेट यू गो एक पॉइंट के बाद कि हाँ ठीक है शादी करके जाओ. नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट ना. लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट है, अगर आप सफ़र कर रही हैं, अगर आपके साथ नहीं अच्छा हो रहा है, तो आप, अगर आपके पास पैसे हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट आप डिसरिस्पेक्ट सह रही हैं तो आप मूव आउट तो कर सकती हैं ना. वो कितना बेटर है भाई. और इस बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. इट इज़ नॉट ओनली स्कूल, कॉलेज, यूजी, पीजी, नो. आई थिंक बहुत कुछ है सीखने के लिए. और जब आप जॉब्स के बारे में, अगर आप एक जॉब में इनरोल ही नहीं हो रहे हैं, पूरे टाइम ये सोच के हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो मेरी शादी कराए देंगे, उसके बाद देखते हैं, उसको नहीं मन होगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लूँगी. डोंट गेट आउट ऑफ दैट माइंड सेट. मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़के मतलब ऐसे बहुत ही अपनी वाइफ को, बहुत सारे लोग तो वाइफ कमाती भी उनकी इज्जत नहीं करते, बट आप तो अपनी इज्जत कर पाओगे ना. क्योंकि यही सच बात है अभी के टाइम में. इफ़ यू डोंट हैव योर ओन मनी, आप कैसे, अगर आप किसी के पैसों पे पल रहे हो, सोच के देखो कितना आप बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट करो. ये सैड बात है बट सच्चाई यही है. यू हैव टू गेट टू नो द रियलिटी ना, कि सोसाइटी की इस पॉइंट पर रियलिटी क्या है. रियलिटी यही है, अगर आपके पास खुद के पैसे नहीं हैं तो यू आर अ नो वन इन दी सोसाइटी. क्योंकि देखो समाज के लोग सिर्फ बोलने आएंगे, हाँ हाँ सही है, उसने तो अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर क्या वो छोड़ना वर्थ इट होता है. Are you okay with being mentally fucked up and still surviving in a household, or are you okay with being independent and then if someone is torturing you, you have the courage to leave that? यार सैड बात बोलूँगी पर सच यही है कि क्या लड़कियों का सही में अपना कोई घर होता है? जस्ट बिकॉज संविधान में ये बात लिख दी गई है कि हाँ प्रॉपर्टी हमारे माँ बाप की सब में बटेगी, तो क्या ये सच है? यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ना. आप जिस घर में रह रहे हो आपको सोचना पड़ेगा. और अगर आप अपने पति के हाथ पे भी जा रहे हो तो क्या आपको वहाँ उतना अपना फील होगा? क्या सब लोग इतने अच्छे होते हैं? क्या सब लोग पूरे लाइफ टाइम इतने अच्छे रह सकते हैं? सेफ्टी ऑप्शन क्या है? सेफ्टी ऑप्शन तो ये है ना कि आप खुद से कमाओ एंड आप खुद से रेंट के यहाँ पे ही रहो. वो आपका ही तो है जब तक आप रेंट दे रहे हो तो. एंड देयर आर वुमेन, आई हैव टॉक्ड विद देम एंड दे आर लाइक दे फील मोर होम in their rented room than they have ever felt in their own house, which is sad. क्योंकि आप अपने माँ बाप के साथ बड़े हो रहे हो और आपको कभी वो सिक्योरिटी फील नहीं हुई है. एंड मोस्ट ऑफ द women don't feel that security. They always feel that they eventually, if they will not be like independent, they would have to go to someone else's house. They have been brought up like that. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग नहीं सोच रहे हो अभी भी इंडिपेंडेंट होने का, आपको लग रहा है नहीं मेरा पति कर लेगा, इवन इफ़ यू आर मैरिड, अगर आपको लग रहा है टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, भाई गो गेट अ जॉब. जॉब लेना इतना मुश्किल नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर. आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में किसी भी स्टेज में कहीं से भी शुरू करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ़ यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक सिचुएशन, अगर आपका घर सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप करो ना अपना सपोर्ट. और ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार आप बाहर चले गए तो आपको कोई रोक लेगा. सो आई एंड इट विद अ स्टोरी विच आई थिंक यू विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम. सो देयर वॉज अ गर्ल जो इतना ज़्यादा प्यार में पागल थी. शी गॉट एक्चुअली मैरिड विद दिस गाय एंड ये कमाता नहीं था. ये दोनों जस्ट लाइक ऐसा कह लो पास आउट ही हुए थे कॉलेज से. एंड दे वर लाइक नो विल गेट मैरिड ऐसा वाला पागल एकदम प्यार में. एंड पता नहीं क्यों बट दे डिसाइडेड दे विल गेट मैरिड. एंड इस लड़की को होता है ना, आप सपने, लड़के तो सपने दिखा देते हैं बट क्या वो निभा पाते हैं? ऊपर से बेरोजगार लड़का तो बिल्कुल भी नहीं, और लड़की भी बेरोजगार, ये तो और ही बेकार है. एंड देन फिर ऑब्वियसली पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि इन्हें बच्चा भी करना चाहिए बेरोजगारी में आटा गीला करने के लिए. ओ माय गॉड, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है बुद्धि में. तो इसने अब इन लोगों की एक बेटी भी हो गई है. बट द पॉइंट इज द हस्बैंड इज स्टिल नॉट अर्निंग. ठीक है, फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था. फैमिली वॉज वेरी वायलेंट अबाउट इट. लड़की की फैमिली फिर भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो गई थी. मतलब तुम ऐसा कह लो कि जेल तक गई थी वो लड़की इस काम के लिए, बिकॉज शी गॉट मैरिड विदाउट. लड़के की भी गलती थी, वो भी क्या था जेल, दोनों लोग गए थे. बट इवेंचुअली मैटर सॉर्ट हो गया. बट अभी भी सॉर्ट कैसे हुआ? करियर तो दोनों में से किसी का नहीं बना हुआ है. शी वॉज सपोर्टिंग हिम, कर ले. बट देयर वॉज टाइम व्हेन शी जस्ट सॉ कि ये जहाँ पे पढ़ाने पे जा रहा है, लाइक
होता नहीं है, यू गेट दैट समवन इज़ फ्लर्टिंग. और प्लीज़ देखो, आप इस चीज़ को मत लिया अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है तो क्या हो गया, लाइक शी कुड हैव गिवन अ चांस. नो, शी टुक अ स्टैंड फॉर इट. शी वॉज नॉट ओके विथ हिम फ्लर्टिंग विथ अनदर गर्ल. वो ट्यूशन पढ़ाने लगा था, वो लड़की से ही फ्लर्ट कर रहा था बिकॉज ज़्यादा गैप नहीं था, विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर अ मिनट अगर आप टीचर का काम कर रहे हैं तो. एंड सेकेंडली, उस लड़की ने अपनी बेटी को लिया, शी मूव्ड आउट, शी जस्ट लेफ्ट वन डे एंड शी एक्चुअली फाउंड अ जॉब, शी स्टार्टेड वर्किंग. एंड वो लड़का भाई मतलब he took a job in that duration because he kept calling her कि यार वापस आ जा, सॉरी दिस वुड नॉट बी रिपीटेड, मैं कोई अच्छी जॉब ले लूँगा. बट शी डिडंट बिलीव हिम बिकॉज शी वॉज वेटिंग 3-4 साल 5 साल. शी वेटेड अ लॉट. बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पैसे इतने भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए. एंड शी टुक अ स्टैंड फॉर अ डॉटर, शी टुक हर डॉटर. एंड जब आप डिटैचमेंट या जो भी था, इस लड़के की, अब इसने जॉब ली, ठीक है, इस लड़के की लाइफ चेंज हुई, इसने जॉब ले ली. वो लड़की यहाँ जॉब कर रही थी, उसे अपना स्टैंड लेने समझ आया कि यार मैं अपने पे भी तो वो चीज़ कर सकती थी. शी मतलब दे बोथ गॉट टुगेदर वापस जब ये सब पूरा सॉर्ट हुआ करियर का सीन. ओके, आफ्टर अ गैप, नो चीटिंग फ्रॉम एनी साइड, दे गॉट बैक टुगेदर. एंड उसके बाद नाउ दे हैव अ हैप्पी फैमिली, दे आर बोथ अर्निंग सेम जगह पे. एंड नाउ दे हैव 2 kids, बोथ ऑफ देम आर हैप्पी, गोइंग टू गुड स्कूल. आई एम नॉट टेलिंग यू उस तरीके से, पर तुम बात समझ रहे हो. दैट वन स्टेप चेंज द लाइफ ऑफ दैट वुमन. अगर उसने उस दिन वो स्टैंड नहीं लिया होता, एंड शी वुड हैव टॉलरेटेड दैट फ्लर्टिंग, शी वुड हैव टॉलरेटेड कि कोई बात नहीं, करियर नहीं होना चाहिए. शी टुक अ स्टैंड कि अगर मैं खुद से कमाऊंगी तो ऑब्वियसली आई कैन गेट माई डॉटर बेटर लाइफ. सो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी एज होती है. आपको बस, आपके अंदर क्या उतना साहस है, डू यू हैव दैट मच करेज दैट यू कैन डू एनी थिंग फॉर योर सेल्फ. उसने अपने लिए भी लिया, अपनी बेटी के लिए भी लिया, बट वो रोल मॉडल तो सेट हुई ना यहाँ पे से. एंड उसने अपनी पूरी फैमिली लाइफ चेंज कर दी यार. ऑल टॉक्सिसिटी जिसमें उसके बच्चे बड़े होते वो सब उसने चेंज कर दिया उसके एक स्टेप से. हस्बैंड के साथ भी इट ऑल गॉट बेटर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग नहीं समझते, वो नहीं समझता था, उसे बहुत ईजी गोइंग लग रहा था, ठीक है, बिकॉज शी वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग. बट नो, दोनों लोग अच्छे से कर सकते हैं सब कुछ. सो आई थिंक इट वॉज इंस्पिरेशनल फॉर यू. And if you are still not independent, go for it. Age is just a number. You can do anything which you want, but you have to get financially independent because life is not easy for the women who is dependent on someone else for money. I know it is harsh. शायद आपकी बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी होंगी, मेरी खुद की मम्मी हाउस वाइफ है, बट सच्चाई है ये. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट अभी के टाइम पे. मोटिवेट अपने आसपास के लोगों को. यू नेवर नो, अगर कोई एक चीज़ आपने बोली है उससे किसी एक की लाइफ चेंज होती है, it makes a lot of impact. So I hope it helped you. Like, share, subscribe and comment what do you think.